दोस्तों, बिहार में 1 लाख पदों पर नई भर्ती के बारे में चलिए देख लीजिए। आप लोगों का जो सरकारी नौकरी का सपना है पूरा होगा। बहुत अधिक पदों पर भर्ती आएगी, बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन होगा। तो चलिए भर्ती के बारे में देख लीजिए और हमेशा की तरह आज भी आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देंगे। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी विभागों से संबंधित भर्ती के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। आप लोगों का दोस्तों सबसे अधिक कमेंट यही रहता है कि बिहार से संबंधित हर एक अपडेट को आप अच्छे तरीके से बताते हैं, तो इसलिए हर एक अपडेट को दीजिए। तो इसलिए हम आपके सामने हर एक अपडेट को लेकर आते हैं, चाहे आने वाली भर्ती हो या फिर आ गई भर्ती हो, तो सभी के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तभी आप लोगों को सभी विभाग वाइज भर्ती के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही सीएम नीतीश कुमार जी का लाइव वीडियो भी सुनाने वाले हैं। तो आप सभी चलिए पहले सीएम नीतीश कुमार जी का लाइव वीडियो सुन लीजिए, क्या कुछ सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से कहा गया है। और ये देखिएगा तो लेटेस्ट वीडियो है, इस वीडियो में क्या कुछ कहा है भर्ती को लेकर। और यहाँ पर फेसबुक पेज के माध्यम से देखिएगा तो बिहार में हर विभाग में बड़े पैमानों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहुत जल्द लाखों युवाओं को मिलेगा नौकरी। और यहाँ पर चलिए कौन कौन सी भर्ती के बारे में क्या कुछ कहा गया है, आप लाइव सीएम नीतीश कुमार जी से खुद ही सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। कुल मिलाकर के 470 पदों की नियुक्ति की गई है। अब लेकिन जो पशु चिकित्सकों के 1880 पद है, अब इसमें जो बढ़ा करके 1355 किया गया है और उसी तरह से कुल मिलाकर के मत्स्य कर्मियों और पदाधिकारियों के 1723 पद हैं। उसमें वर्तमान में मात्र 465 था और उसको जो अभी नियुक्ति की गई कुल संख्या 459 हो रहा है। लेकिन हमने यही अनुरोध किया है और अभी इन लोगों ने घोषणा भी कर दी है कि भाई अभी तो कुछ लोगों को नियुक्ति हो गई, लेकिन इन पदों पर बाकी जो और नियुक्ति होनी है बहुत जल्दी उनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने तो बता दिया आपको, हम तो यहाँ की बात कह रहे हैं। हम लोग तो सभी विभाग का जहाँ कहीं भी कहना है, और आप देख लीजिएगा कितनी बड़ी संख्या में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई। आप देख रहे हैं जब भी कैबिनेट हो रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट का, अलग अलग विभागों का, उसमें जितनी नियुक्ति होनी है उसके बारे में हम लोग सैंक्शन करते जा रहे हैं। और हम लोगों ने बात कर दिया है कि विभाग और देख रहे हैं और बहुत दिन नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही जहां जहां जितना हम लोग नियुक्ति कर सकते हैं वो देख लीजिए, कई लाख की नियुक्ति होगी सब लोगों को। और इसके अलावे लोगों को एक तो सरकार नियुक्ति पत्र देगी, लेकिन इसके अलावे उनको और काम करने का मौका मिले, यह भी हम लोग साथ साथ उसके लिए भी कर रहे हैं ताकि तेजी से काम हो सके। अब आप देख रहे हैं कि हर चीज के लिए हम लोगों ने जो विकास किया है, आप जानते ही हैं कि जो ये काम हुआ है, हम लोगों ने नामकरण किया, उसका नाम कृषि रोड मैप। और कृषि रोड मैप 2008 से शुरू किया और उसमें कृषि का और उसके अलावा पशु एवं मत्स्य संसाधन का, ये सब का काम करते हुए हम लोगों ने जो शुरू किया है। अब बात करते विभाग वाइज कौन कौन सी विभाग से बिहार पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, बिहार एसएससी, सभी भर्ती के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। और भी भर्ती के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, कितना क्या पोस्ट रहेगा, टोटल नंबर ऑफ सीटों की संख्या, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। आप सभी लाइब्रेरियन भर्ती की भी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, 2020 से ही इंतजार कर रहे हैं। कई बार पेपर में न्यूज आया है कि इस महीने भर्ती आ रही है, इस महीने। तो दोस्तों लाइब्रेरियन की भर्ती में आप लोगों को अभी 1.5 से 2 महीने का देरी देखने को मिलेगा। अभी नियमावली सब कुछ बनकर तैयार है, कैबिनेट से जैसे ही स्वीकृति मिलता है। यहाँ पर हुआ क्या है कि पोस्ट की संख्या बढ़ाया जा रहा है, सीटों की संख्या देखिएगा तो लगभग 1000 ही खाली है, नया सीट क्रिएट किया गया है। तो नया सीट जितने भी बिहार में स्कूल है सभी में एक लाइब्रेरियन का सीट रखा जाएगा। तो अब जो भर्ती होनी है 7000 प्लस पदों पर भर्ती होनी है और यहाँ पर पोस्ट की संख्या बढ़ाने के कारण से थोड़ा सा देरी हो रहा है। तो 7000 प्लस पदों पर इसी साल के लास्ट तक आप लोगों को लाइब्रेरियन का भी भर्ती देखने को मिलेगा। लाइब्रेरियन की भर्ती के लिए दोस्तों एक बिलीस का कोर्स स्पेशल करना पड़ता है, अगर आप नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। अगर भर्ती में देरी होता है तो फिर आपके मौका मिल जाएगा फॉर्म भरने के लिए।
ये तो हो गया लाइब्रेरियन भर्ती की। दूसरी भर्ती की बात करते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित। तो एग्रीकल्चर कृषि विभाग में दो तरह की भर्ती आएगी। एक भर्ती आएगी बीपीएससी के माध्यम से, और ये भर्ती दोस्तों आप लोगों को बहुत जल्द 10 से 15 दिनों में देखने को मिल जाएगा। और हम आप लोगों को जो भी भर्ती के बारे में बताते, भले 10-15 दिन देरी होता है लेकिन भर्ती आती जरूर है। अमीन के बारे में भी आप लोगों को बताए थे सारा कुछ। इसके बाद सिविल कोर्ट के बारे में बताए थे, बीपीएससी असिस्टेंट के बारे में बताई थी, और बिहार पुलिस से रिलेटेड तो हर एक अपडेट आप लोगों को देते ही हैं। दरोगा से संबंधित हर एक अपडेट तो देते ही है। तो यहाँ पर यह है कि बीपीएससी के माध्यम से जो यहाँ पर हायर लेवल का पोस्ट है ये भर्ती होगी प्रखंड कृषि पदाधिकारी का, और दूसरा जो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का जो पोस्ट है ये बीएसएससी के माध्यम से भर्ती होगी। तो दोनों आयोग के माध्यम से आप लोगों को अगले महीने 10 से 15 दिनों में ये भर्ती देखने को मिल जाएगा। बहुत अधिक देरी नहीं होगा। अभी 67वीं के जो एग्जाम है उसमें बीपीएससी आयोग लगा है। जैसे एग्जाम कंप्लीट होता है इसके बाद बहुत सारे बीपीएससी के पास भी पेंडिंग भर्ती है, एक एक करके भर्ती दी जाएगी। ये तो हो गया कृषि विभाग से संबंधित। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों अन्य विभागों से संबंधित। तो 68वीं बीपीएससी की भी भर्ती बीपीएससी के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है। इस बार डीएसपी का पोस्ट 100 प्लस सीटों पर भर्ती आएगी, और 68वीं में भी लगभग दोस्तों 800 से लेकर के 900 सीट रहने वाली है। 68वीं का कब तक आएगा, तो 15 अक्टूबर तक ये भर्ती भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसका एग्जाम डेट भी आ गया है। और देखिएगा बीपीएससी आयोग जो है एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है। पहले की तरह नहीं है कि 6-6, 7-7 बार एग्जाम डेट बढ़ाना पड़ेगा। इस बार 8 जनवरी 2023 आप देखिएगा भर्ती से पहले ही कैलेंडर घोषित कर दिया गया, 50 परीक्षाओं का डेट दिया गया है। तो इसलिए आप सभी मिशन मोड में लग जाइए। अभी 67वीं का एग्जाम दीजिए, जैसे ही देकर आइएगा इसके बाद अगर आपका एग्जाम बहुत बेहतर नहीं जाता, बहुत बेहतर जाता है तो उस कंडीशन में मेंस का तैयारी करना है। अगर खराब जाता है तो 68वीं में लग जाइए, फिर से एग्जाम है। और इसके बाद 2023 में इसका मेंस सब कुछ लिया जाएगा अप्रैल महीने में। ये भर्ती भी 2023 में ही कंप्लीट हो जाएगा। बीपीएससी असिस्टेंट की भर्ती आई है, और असिस्टेंट की अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन पर कोर्स उपलब्ध है। चाहिए आप सभी फटाफट संपूर्ण तैयारी के लिए जुड़ जाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आप असिस्टेंट का फॉर्म नहीं है भरे हैं तो भर दीजिए। बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से दोस्तों बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ रही है। ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती इस साल जरूर आ रही है। और कई बार तो सीएम नीतीश कुमार जी खुद ही बोले हैं कि दरोगा और बिहार पुलिस कर्मी की बहुत सारी भर्ती करेंगे। तो थोड़ा सा देरी हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी। तो अगले महीने अक्टूबर में दिवाली से पहले भर्ती आ रही है। पदों की संख्या इसमें बढ़ गया, 2500 प्लस पदों पर भर्ती रहने वाली है। और अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। दरोगा का जॉब बहुत ही रॉयल जॉब माना जाता है। ग्रेजुएट लेवल पर यह भर्ती है। 2 एग्जाम आपको देना है, पीटी मेंस देना है, इसके बाद फिजिकल होता है, मेरिट मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर बनता है। दरोगा की आप लोगों को संपूर्ण तैयारी भी करवाते हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं और नए छात्र हैं जरूर जुड़ जाइए। आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दरोगा से संबंधित हर एक मिलने वाला है, और साथ में तैयारी भी यहीं पर होगा। ये तो हो गया दरोगा भर्ती के बारे में। तो दरोगा भर्ती के आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, तब आपको बहुत अधिक बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। तो इसके माध्यम से दोस्तों एएनएम की भर्ती आई हुई है, और ये इसका तो डेट भी अब कंप्लीट हो गया है। तो और भी यहाँ पर नर्स से संबंधित भर्ती आएगी। इसके बाद जेई की भी भर्ती आएगी। ये सभी भर्ती आप लोगों को बीटीएससी आयोग के माध्यम से देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों एक आईटीआई इंस्ट्रक्टर का भी भर्ती है। तो कल ही कैबिनेट की ओर से स्वीकृति मिला है, और हम आप लोगों को हर एक अपडेट न्यू अपडेट देते हैं। ये नहीं है कि आप लोगों को थोड़ा पुराना अपडेट मिलता है। तो कल ही आप लोगों को बताए हैं कि कैबिनेट में आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती को लेकर नियमावली को मंजूरी मिल गया है। तो यहाँ पर अभी ये हो रहा है कि बीटीएससी के माध्यम से आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती करेंगे। पहले ये बीएसएससी के माध्यम से होता था, तो अब देखिए कैसे क्या होता है। लेकिन अब ये है कि अब आपको बहुत अधिक इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। 1 महीने में आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती आ जाएगी। और नई सरकार भर्ती को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है। पहली प्राथमिकता सरकारी नौकरी ही है। इसलिए आप देखिएगा तो सरकारी नौकरी को लेकर जितने भी कैबिनेट बैठक होता है उसमें नए पोस्ट क्रिएट किया जाता है, नियमावली को मंजूरी दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें किया जा रहा है। ये तो हो गया बीटीएससी आयोग के माध्यम से। इसके बाद बात करते हैं सीएसबीसी के माध्यम से। तो सबसे अधिक देखिएगा सीएसबीसी के माध्यम से ही भर्ती आता है। सीएसबीसी के माध्यम से बिहार पुलिस से रिलेटेड भर्ती दी जाती है, बिहार पुलिस कांस्टेबल। तो बिहार पुलिस में क्या हुआ है कि पिछले 2 साल से भर्ती नहीं आई है। पिछली बार 2020 में भर्ती आई थी 8415 पोस्ट पर, और इसके बाद भर्ती नहीं आई है। तो फाइनली 2020 वाला 8415 कंप्लीट हो गया है। ज्वाइनिंग ट्रेनिंग ये सब प्रक्रियाएं अब चल रही है। तो नई भर्ती में दोस्तों आपको अब बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, 10 से 15 दिनों का इंतजार करना है। अगले महीने सीएसबीसी के माध्यम से बिहार पुलिस कांस्टेबल की 11,880 पदों यानी लगभग 12,000 पदों पर भर्ती आ रही है। पोस्ट की संख्या देखिएगा अच्छा खासा है,
बिहार पुलिस में एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होता है, 12वीं पास पर यह भर्ती है। अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम एज का कंडीशन 18 साल है। इसके बाद सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा 100 अंक का देना है। सिलेबस में अब बदलाव हो गया, 10th लेवल का नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और इसमें लगभग आप 70 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। और वैकेंसी का 5 गुना लगभग 60,000 कैंडिडेट का फिजिकल के लिए रिजल्ट दिया जाता है। इसके बाद 60,000 जो भी कैंडिडेट पास है, इसके बाद फिजिकल में मार्क्स के आधार पर मेरिट बनता है। फिजिकल के लिए टोटल 100 अंक निर्धारित है, जिसमें 50 अंक दौड़ के लिए है, 25 अंक गोला फेंक के लिए है, 25 अंक ऊंची कूद के लिए। जितना तेज आप दौड़िएगा उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। ये हो गया बिहार पुलिस। तो बिहार पुलिस से रिलेटेड भर्ती आएगी। और इसके अलावा दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षी का जो होता है लिखित परीक्षा में मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होता है। इसमें फिजिकल में दौड़ नहीं है, सिर्फ पैदल चलना है। तो सबसे गोल्डन जॉब माना जाता है ये, क्योंकि इसमें आपको फिजिकल में पैदल नहीं चलना है, बिना फिजिकल का यानी दौड़ का ही आपको वर्दी वाला जॉब मिलेगा। दूसरा फॉरेस्टर वनपाल का पोस्ट है। तो वनपाल में भी वही कंडीशन है दोस्तों कि आपको लिखित परीक्षा में मार्क्स के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। पैदल बिल्कुल भी आपको यानी फिजिकल नहीं देना है, दौड़ नहीं देना है, पैदल के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये सब भी भर्ती दोस्तों बहुत जल्द आ रही है। अब आपको बहुत अधिक इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जेल वार्डन की CSBC के माध्यम से कक्षपाल की भर्ती आएगी। ये सब भर्ती आने वाली है। और यहाँ पर देखिएगा हिंदुस्तान के आज ही के रेट में CM नीतीश कुमार जी की ओर से जो कहा गया था उसी के अनुसार फर्स्ट पेज पर ही छपा है। बिहार में लाखों पदों पर जल्द होगी बहाली। और ये ऐसा नहीं है कि आप देखिएगा इस तरह से कहा गया, CM नीतीश कुमार जी खुद ही बोले हैं, इसलिए लाखों पदों पर भर्ती आ रही है। भर्ती का ऐलान हो गया है। आप सभी अपना डॉक्यूमेंट तैयारी शुरू कर दीजिए। डॉक्यूमेंट में आप लोगों को बताते ही आ रहे हैं 10th पास पर भर्ती है, 12वीं पास पर है, ग्रेजुएट पर। और अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो साथ में जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र ये सभी बना लीजिए। अगर आप BC से आते हैं तो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जरूर बना लीजिए। बिना नॉन क्रीमिलियर NCL का आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो जब भर्ती आएगी तो उस समय क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाता है, तो इसलिए आप नहीं बना पाइएगा। तो NCL बना लीजिए, नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र। गैर क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र ये आपको बनाना है। तो ये कहाँ से बनेगा? ब्लॉक से बनता है। पहले जाति आवासीय आय बनेगा, इसके बाद NCL के लिए आपको अप्लाई करना है। ये सिर्फ BC वालों को बनाना पड़ता है, SC ST के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑफिस वाला जॉब की। ऑफिस वाला जॉब यहाँ पर बिहार SSC के माध्यम से आपको मिलने वाला है। बिहार SSC के माध्यम से जो भर्ती होगी, सबसे बड़ी भर्ती है ग्रुप D की भर्ती है। तो ग्रुप D की भर्ती आप देखिएगा दोस्तों 40,000 पदों पर है। और यही भर्ती आप लोगों को अगले महीने देखने को मिलेगा। CM नीतीश कुमार जी की ओर से जो कहा गया है 1 लाख पदों पर भर्ती करेंगे। इस 1 लाख में से ग्रुप D का ही 40,000 पोस्ट है और ये 10th पास पर सिलेक्शन होगा। सिर्फ एक ही एग्जाम आपको देना है। इसी एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम में जो है मैथ, हिंदी, GK और साइंस से संबंधित टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार SSC के माध्यम से एग्जाम लिया जाएगा। 10वीं पास है, फॉर्म भरिएगा। मिनिमम एज 18 साल है। मैक्सिमम का उम्र का कंडीशन यहाँ पर 37 साल है। BC के लिए 40 साल है। जनरल फीमेल के लिए 40 साल है। SC ST के लिए 42 साल है। और मिनिमम 18 पर ही आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ तैयार रखिए और बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाइए। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह से भर्ती के बारे में आप लोगों को हर एक जानकारी देते हैं, साथ में तैयारी भी करवाते हैं। तो संपूर्ण तैयारी और सब कुछ आप लोगों को एक ही जगह मिलने वाला है। तो देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए। दूसरी भर्ती की बात करें दोस्तों, बिहार SSC में इंटर लेवल की भर्ती है। इंटर लेवल, सेकेंड इंटर लेवल की भर्ती आएगी। और इंटर लेवल में देखिएगा दोस्तों पोस्ट जो है बहुत ही अच्छा पोस्ट है। जैसे राजस्व कर्मचारी का पोस्ट हो गया, पंचायत सचिव का पोस्ट हो गया। ये सब जो पोस्ट है दोस्तों, पैसा पावर हर दृष्टि से देखिएगा तो बहुत ही अच्छा है। ऑफिस वाला जॉब है। और बिहार SSC के माध्यम से जो भी भर्ती आती है सभी ऑफिस वाला ही जॉब है। ऑफिस में आपको काम करना है, इस तरह का फील्ड वर्क से रिलेटेड जॉब नहीं रहता है। तो बिहार SSC की इसलिए वर्षों इंतजार के बाद भर्ती दी जाती है। पिछली बार 2014 में इंटर लेवल की भर्ती आई थी, ठीक 8 साल बाद 2022 में भर्ती आ रही है। इसलिए आप लोगों को बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाना है। और इंटर लेवल में 12,000 पोस्ट रहेगा, जिसमें से 1500 पंचायत सचिव का, 2700 राजस्व कर्मचारी का पोस्ट है। ये भर्ती भी 1 महीने में आ जाएगी। और इस फॉर्म भरने के लिए 12वीं क्वालिफिकेशन रखा गया। मिनिमम एज का कंडीशन 18 है, मैक्सिमम का 37, BC के लिए 40, SC ST के लिए 42। ये उम्र का कंडीशन हो गया। 2 एग्जाम आपको देना पड़ेगा, PT मेंस। एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और कुछ पोस्ट ऐसे है जिसके लिए टाइपिंग नहीं है, और ज़्यादातर पोस्ट इसमें आपको टाइपिंग वाला देखने को मिलेगा। तो टाइपिंग अभी लिया नहीं जाएगा, टाइपिंग होगा जब आपका फाइनल सिलेक्शन यानी
मेंस का रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग लिया जाता है फाइनल सिलेक्शन से पहले। तो अभी तो टाइपिंग होगा नहीं, 1 साल बाद होगा, तब तक आप टाइपिंग भी सीख लीजिएगा। तो अभी आपको सबसे पहले पीटी मेंस निकालना है। पीटी में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेंस में 2 पेपर है, पहला हिंदी का है, हिंदी क्वालिफाई, दूसरा पेपर समान अध्ययन का है। और ये भी पीटी के पैटर्न पर ही 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 50 जो है रीजनिंग से, 50 जीके से, 25 मैथ से, 25 साइंस से, इस तरह से मिलाकर के टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और इसमें से लगभग आप 110 क्वेश्चन बना लीजिएगा, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिहार एसएससी की भी तैयारी करवाते हैं, तो आप सभी चैनल से जुड़े रहिए। और अभी दोस्तों सिविल कोर्ट की भर्ती आई है, बीपीएससी असिस्टेंट की भर्ती आई है, सीएसबीसी के माध्यम से आप लोगों को जल्दी फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, बिहार पुलिस कांस्टेबल का भर्ती देखने को मिलेगा। बिहार दरोगा की भी बम्पर पदों पर भर्ती आ रही है। तो आप सभी दोस्तों संपूर्ण तैयारी में लगे रहिए। सिलेक्शन तभी आपका होगा जब आप बेहतर तरीके से तैयारी कीजिएगा। और हम आप लोगों को इसी तरह हर एक जॉब से रिलेटेड अपडेट देने वाले हैं। आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, संपूर्ण तैयारी भी करवाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों का ड्रीम जॉब इसमें से कौन सा है? जो भी भर्ती के बारे में बताए हैं इसमें से आपका ड्रीम जॉब कौन सा है? बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या फिर बिहार एसएससी संबंधित इंटर लेवल ग्रुप डी, आप कौन सी भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? कमेंट करके बताइए।